यहाँ का विधायक कहाँ गया, यहाँ का MP कहाँ गया, उन्हें क्या इतनी बात नहीं दिख रही है कि भैया इतनी बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ से। इस अपने भत्ते बढ़ा लें, अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, अपनी पेंशन बढ़ा लें, अपनी गाड़ियों के लोन मंजूर करा लें, लेकिन किसान मीटर लेकर घुसेंगे तो ना हम बंधक बनाएंगे, वहीं से उनका विरोध करेंगे पूरा। हम कोई आरोप लगाए कि व्यापारी को धमकाते हैं, किसानों का मतलब जो है ये धन उगाही करते हैं RTI के नाम पे। नमस्कार, मैं रुड़की नगर निगम सभागार में हूँ और आपको बता दूँ आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन रोड गुट की यहाँ पर आज मासिक बैठक यहाँ पर की गई है। हम बात करेंगे यहाँ पर गुलशन रोड जी और अन्य पदाधिकारियों से क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या उन्होंने आज मंच से यहाँ पर किसान जो कार्यकर्ता जुटे हैं उनको कहा है, क्या मांगे हैं आपकी शासन से और आज यहाँ पर आपने मीटिंग रखी है, क्या कहा है इस मीटिंग में? किसानों की मांग कोई एकता है, किसानों की अनेक मांग है। जैसा हमने आपको कहा था कि एक तो हमारा जो परमिट है इकबालपुर मिल पर हम बार बार चिल्ला रहे पर आज तक कोई जो नहीं रहे 3 केस पर। एक हमारा बिजली को लेकर जो स्मार्ट मीटर बता रहे हैं लगा रहे हैं, क्या लूट करनी चाह रहे हैं यहाँ से, ये सब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव में बिजली वाले इस किस्म के मीटर लेकर घुसेंगे तो ना हम बंधक बनाएंगे, वहीं से हम उनका विरोध करेंगे पूरा। हम कोई मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे कोई अधिकारी कितना भी बड़ा हो, इस बात पर हम कभी सहमत नहीं होंगे। और जो ये पुल या भी इसके बाद जाया जाए, जो ऐसा सालों तो हमारे बच्चे घूम के जा रहे 10-15 किलोमीटर को, उन्हें उसका किराया बढ़ कर देना पड़ रहा है। सरकार क्यों नहीं भाई चेत रही? यहाँ का विधायक कहाँ गया, यहाँ का MP कहाँ गया, उन्हें क्या इतनी बात नहीं दिख रही है कि भैया इतनी बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ से। इस सारे शहर के बच्चे, गांव के, देहात के सब जो बच्चे परेशान हो रहे, जो 1 घंटे में जाना था तो 2 घंटे 3 घंटे में घर पहुँच रहे। ये क्या हमारी यह मेन समस्या। और जो चकबंदी में या लूट खसोट हो रही है, इसे तत्काल बंद कराया जाए। जो पुराने अधिकारी यहाँ से बैठे, इन्हें यहाँ से कहीं और भेजा। क्या होगा जो 20 साल तक अधिकारी जाते ही नहीं? ऐसी क्या वजह हो जो 20-20 साल हो गए यहीं अधिकारी वहीं जगह तो बैठे? इनका ट्रांसफ़र तो हो ही जाना चाहा ना, 2-3 साल का नियम भी है, क्यों नहीं हटाए जा रहे आज तक भाई? ये हमारी मांग है, नहीं ले इसका कोई निराकरण करते। तो कोई आंदोलन की तिथि तय करी है आपने, कोई रणनीति तय कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? हाँ, आज करेंगे, इसमें बात करेंगे बैठ कर। अच्छा, अगर बात करें स्मार्ट मीटर जो लगाने की बात आप कर रहे हैं विद्युत विभाग के द्वारा, उसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत भी है और यहाँ पर आप लोग भी हैं और भी यहाँ पर गुलशन रोड जी गुट से उनके भी अन्य संगठन यहाँ पर काफ़ी हैं। जिस तरह से भी एक संबोधन यहाँ पर चल रहा था किसान नेताजी का, बोल रहे हैं कि हम सभी को अपने किसानों की लड़ाई एकजुट होकर लड़नी है, मजबूती से लड़नी है। तो क्या आप सभी संगठन एक मंच पर आकर इस तरह से इन मांगों को रख नहीं सकते? क्या अलग अलग संगठन बना के लड़ेंगे? नहीं, हम तो जब सब एक ही बात कह रहे, वह एक ही नहीं संगठन हो गया। वो भी इसी बात को कह रहे, हम भी उसी बात को कह रहे, तो हम तो सब एक ही प्लेटफार्म पर इस बात पर। तो अगर इस किस्म के मीटर लगेंगे तो हम किसान की साथ हैं, मजदूर की साथ हैं। यहाँ से जिले में हम किसी संगठन तक उस तक बात नहीं, तो सभी कह रहे इस बात को। और सब की पीड़ा एक किया है भी नहीं, है तो सबकी। अच्छा, आप सीनियर लीडर भी हैं किसान नेताओं के, अगर बात करें फूट वाली बात भी मैंने सुनी कि हमें आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, आपस में मेलचारा रखना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए। लेकिन अभी कुछ संगठनों में आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अखबारों में कि कुछ अटक पटक चल रही है, उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से किसानों के लिए? ऐसा हमारे संगठन में कोई अटक पटक नहीं है। कोई कार्यकर्ता अगर भटक जाता वो वापस आ जाता, कोई इसी उसे उठक पटक नहीं कहा जाता। ये तो हज़ारों के कार्यकर्ता हैं, एक आध कोई चला गया तो वो आ जाता, फिर अपनी देख कर हाँ भाई मैंने गलती करी, वो वापस आ जाता है। तो इसमें कोई उठा पटक वाली बात नहीं है। तो अब जिस तरह से भी एक राकेश अग्रवाल जी मन से बोल रहे थे कि भाई मैं उस संगठन में था, इस संगठन में आया, उस संगठन के नेता ने मेरे खिलाफ इस तरह की शिकायत कर दी और मैंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, क्या किसानों के संगठन में इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, यह बात होनी नहीं चाहिए। देखो, किसान का अगर किसी भी संगठन तक किसी की आस्था लगी मिली हुई, वो उसकी बात को अपनी उन्हें पीड़ा बताई, हम बताने तक किस संगठन में रहा, कद रहा, क्यों रहा, उस संगठन में अगर उसकी तौहीन करी गई या बेइज्जती करी गई, वो सही नहीं है। और कि कोई कार्यकर्ता गलती हो तो बैठा समझा कर अपने को निपटा लेना चाहा। तो आपने सुना जो मांगे अभी आपने सुनी, उन मांगों को लेकर जल्द ही भारतीय किसान रोड गुट जो है वो प्रदर्शन की तिथि तय करेगा। हमारे साथ कुशवाहा जी हैं, 2 शब्द आप भी रखिए सर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी बताया कि भाई स्मार्ट मीटर, पुल, पुलिस का उत्पीड़न, इस तरह की जो मांगे आप बता रहे हैं?
देखो, सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। आप ये बताओ स्मार्ट मीटर का मतलब क्या है? कि उसके अंदर एक रिचार्ज करा गया, जब तक वो पैसे हैं तो बिजली चलेगी, और पैसे नहीं है तो ऑटोमेटिक ही वो मीटर बिजली देना बंद कर देगा, लॉक लग जाएगा। आप ये बताओ गन्ने का पैसा ये ऑनलाइन क्यों नहीं भेज रहे? मान लो स्मार्ट मीटर की तरह ही कि जैसे गन्ना गया, गन्ने की ट्रॉली गिरी, पैसा धो देगी हमारे खाते में आ जा, लगा दो स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का पैसा किसान के पास रोज़ की आमदनी नहीं है, महीने की आमदनी नहीं है, 6 महीने बाद फसल का पैसा मिलता है, और उसे भी सरकार को 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए। आप बताओ, जबकि 15 दिन बाद ब्याज सहित पैसा देने का नियम है। गन्ने का जो पैसा है हर मिल पे, जब मिलें बनी थी, मिलें लागू हुई थी, नियम बना था संशोधन होके कि अगर जो किसान का पैसा समय पे नहीं मिलेगा तो ठीक 15 दिन बाद उस पर ब्याज लगे। आज तक पूरे देश में बता दो, अगर जो किसी मिल ने किसी गन्ने किसान को ब्याज का पैसा। कारण क्या है? आप इतने संगठन सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विधानसभा में मुद्दे उठा रहे जा रहे हैं, आपके यहाँ के सांसद बोल रहे हैं, शासन क्यों नहीं सुन रहा है आपकी बातों को? क्या कारण है? शासन में यह है कि जिन लोगों को हम विश्वास करके चुन के भेजते हैं वो एक मत से हर साल अपने भत्ते बढ़ा लें, अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, अपनी पेंशन बढ़ा लें, अपनी गाड़ियों के लोन मंजूर करा लें, लेकिन किसान के लिए उनके पास पैसा नहीं है। और उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और सबसे महंगी बिजली है यहाँ पर। बताओ किसे कहें? मान लो आप बताओ, अपनी मांगी तो रख सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी कान के इनके जूं नहीं रहेंगे मान लो जो भी चीज़ में, तो कितने दिन उसके बाद मुँह की खाएंगे ये लोग? आंदोलन होगा, बिल्कुल बड़ा आंदोलन होगा, बड़े स्तर पे होगा, और जितनी मांगे हैं किसानों की वो सब अपने अपने तरह से, जितने भी संगठन आप कह रहे हो किसानों के, वो मांग उठा रहे हैं, और जो एक मंच पे भी आना पड़ा तो एक मंच पे आया जाएगा। मीटर के बारे में पूछा तो ये सरकार जो लगाने चाह रही है, अगर जो इतनी अच्छी योजना है तो सबसे पहले सरकारी विभागों में क्यों नहीं लग रहा? फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री में क्यों नहीं लग रहा? ये किसानों के यहाँ, किसानों के ट्यूबवेल पे या गाँव में या शहर के अंदर एक आम आदमी के घर पर क्यों लग रहा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इन्हें लगाने हैं तो कौन मना करेगा? एक सिस्टम बनाए पहले, सबसे पहले जितने भी सरकारी विभाग हैं, क्या कोई उन पर करोड़ों रुपया बकाया है? आम जनता पे ही बकाया नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों लगा रही है किसानों के ऊपर? ये किसानों के ऊपर जानबूझ के लगाए जा रहे हैं, ये भी उनका उत्पीड़न करने के लिए। क्या सोच है सरकार की? अगर स्मार्ट मीटर लगा रही है, क्यों लगा रही है, कुछ पता है आपको? उन्हें पता है कि अगर जो क्या नाम ये स्मार्ट मीटर लगेंगे और इनके पास पैसे नहीं होंगे, इनके कनेक्शन कटेंगे, ये दोबारा फिर आएंगे, फिर दोबारा इनसे वसूली करी जाएगी, इनकी फसलें सूखें। मतलब गरीब को गरीब रखना, परेशान को परेशान रखना, ताकि वो और दूसरी मांगी ना रख सके, वो बिजली में उलझ के रह जा। जी गोस्वामी जी, आप भी अपने संबोधन में क्या कहेंगे आज मीडिया के माध्यम से? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों के ये काम है कि भाई लोगों की समस्याओं को उठाना चाहिए, जब वे लोग भूल जाते हैं तो किसान संगठनों को मजबूरीवश आगे आना पड़ता है। भाई हमारे जो सांसद विधायक जो जिस काम के लिए हमने चुने थे, जब वे लोग इस बात को कहीं विधानसभा में या लोकसभा में नहीं उठा रहे तो मजबूरी हम लोगों की ये बन गई। लोग हमारी तरफ को आस कर रहे हैं कि भाई ये लोग हमारी बात को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे, और जो कि हम समय समय पर करते भी हैं। तो यही आज भी हमने मीटिंग के माध्यम से यही देखा कि एक बड़े आंदोलन की गन्ना समिति पे अभी ऑफिस में परसों तरसों धरना चल रहा किसानों का, वहाँ पर काफ़ी किसान थे, बोल रहे कि भाई इकबालपुर ने करोड़ों रुपए का जो किसानों का बकाया है वो पूरा नहीं कर रहा है, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उसको लेकर उन्होंने रुड़की शहर के जो पूर्व विधायक है जैन साहब, उन्हें भी वहाँ बुला रखा था। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कर पाएगा कोई? देखो, ये तो खोखले वादे हैं इन नेताओं के। अगर उनके बस में अगर पहले कुछ होता तो बहुत पहले कुछ हो चुका होता। मुख्यमंत्री के सामने ये मामला एक बार नहीं 50 बार जा लिया, सिवाय आश्वासन के उसके पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और हमारी भी समय समय पर इकबालपुर शुगर मिल के लोगों से बात होती रहती है। पिछले महीने बात हुई थी, उसने 15 तारीख का हमें टाइम दिया था, 15 अगस्त का, लेकिन 15 अगस्त भी चली गई। अब एसडीएम साहब के माध्यम से एक वार्ता करके और एक आंदोलन की तैयारी, उस पर बड़े आंदोलन की तैयारी संगठन हमारा कर रहा है, और बहुत जल्दी एक आंदोलन होगा। नेता लोग आजकल यहाँ पर चल रही है आपकी मीटिंग, अलग अलग धरने चल रहे हैं लगातार, कचहरी में, विद्युत विभाग के ऑफिस में, कभी तालाबंदी, कहीं कुछ, बिल्कुल अलग अलग हो रहे हैं। एकजुट होने की आवश्यकता है आप लोगों को? नहीं, देखिए किसान सभी एकजुट है, लेकिन बड़े परिवार हो गया, काफ़ी किसान हैं, कोई एसडीएम के यहाँ बैठा है, कोई बिजली विभाग में बैठा है, सब एक ही काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग किसी किसान का काम नहीं है, लेकिन संगठन अलग अलग है। वो तो देखो बड़े परिवार है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, कोई बैठ के मेरठ में काम कर रहा है, कोई मुजफ्फरनगर में बैठ के काम कर रहा है, कोई रुड़की में बैठ के काम कर रहा है, कोई देहरादून में बैठ के काम कर रहा है, काम एक ही कर रहे हैं सब। अच्छा, बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में झगड़े भी हो जाए हैं? देखो ये तो चलते हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, निपटारा भी होता है उनका, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर एक जगह आते हैं, सब एक जगह बैठ जाते हैं, सब एक है, सब एक है, बिल्कुल ठीक है जी, मांगे सबकी है, सबकी मांग एक है। मतभेद होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों कर रहे थे मंच पे? ये हो जाता है, कुछ को पीड़ा महसूस की होगी उसने, उससे बात की जाएगी, ऐसा क्या उसके साथ में हुआ है बैठ के। गुलशन रोड जिन्हों के खिलाफ जो शिकायत करी वो वाकई में सच है? देखिए इसकी अभी मालूम नहीं हुआ हमें, लेकिन तो रहते आप बड़ी, लेकिन सुना है
उसकी भी बात सुनी जाएगी, ऐसा हुआ क्यों है। यही है कि जिन लोगों ने मेरी झूठी शिकायत करी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने ये किया है, तो वो एफिडेविट पे मेरी शिकायत दर्ज करावें। कौन लोग हैं जिन्होंने शिकायत करी? यही जहाँ मैं 10 साल पहले रहा, मैं नाम पता खुल के बताओ, कहाँ रहे, कौन लोग हैं जिन्होंने शिकायत करी, मीडिया के सामने खुल के बताओ। बता तो रहा हूँ, गुलशन रोड है। क्या शिकायत कर दी उन्होंने? कि यही मतलब जो है, पहले कि जब इन्होंने मेरी शिकायत करी है तो ये तथ्य क्यों नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं कि मैंने निकाला राकेश अग्रवाल को। राकेश दिखा भाई, उसमें निकलवाया पेपर में। क्या शिकायत करी, कुछ पता चला आपको? पेपर में मैंने निकलवा लिया, आरटीआई में सब मिल गया मुझे। आपने पढ़ी होगी शिकायत, क्या शिकायत करी है, क्या आरोप लगाए? उसमें यही आरोप लगाए कि व्यापारी को धमकाते हैं, किसानों का मतलब जो है ये धन उगाही करते हैं आरटीआई के नाम पे। इस तरह के मतलब जो है आरोप लगाए हैं, जबकि वो सारे कार्य स्वयं करता है। यानी कि आप ब्लैकमेलर घोषित कर रहे हैं यार उसको। आपको ब्लैकमेलर पता है? ब्लैकमेलर मुझे बताया, मैंने उसका जवाब दिया। शासन को मैंने जवाब दिया है। 1.25 साल है, बड़ा दुख का विषय है कि 1.5 साल तक अब तक संगठन से निकाल दिया आपको? अब तक जांच नहीं हुई। उसने कहाँ निकाला, वो तो 2014 में अपने आप ही छोड़ दिया था मैंने। उन्होंने कहा हमने तो निकाल दिया, उसमें लिखा हुआ था लेटर में। भाई साहब मैंने उसका लो ना, उन्होंने लिखा है ना, वो दिखाए कौन से अखबार में दिया। झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, साक्षी चाहते होते हैं। मैं तो पाक साहब आदमी गारंटी तक हूँ, आज भी जो कार्य मैंने करा दिए, करा के दिखा दे। रणसुरे में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन भी मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत? किसने? उसने नहीं। हाँ, मजे की बात, मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी, बिना नोटिंग के डीएम पे पैसे कैसे आ गई, ये सोचनीय विषय है। इसको लेकर आप क्या करोगे? मैं अपनी कार्रवाई कर रहा हूँ। कहाँ जाओगे? मुझे कहीं तक भी जाना पड़े वहीं तक जाऊंगा। किसानों की समस्या के अलावा और भी कोई समस्या नजर आ रही है? समस्याएं बहुत है, किसानों की भी समस्या। एक तो जो नाम ये टंकी के पानी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है सब गांव में, और वो लगभग 2-2, 3-3 साल हो गए चलते हुए, लेकिन आज तक रास्ते सारे खुदे पड़े हुए हैं। कोई उनको मरम्मत नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। मेरे अपने गाँव खाता खेड़ी रास्ते में गाँव पड़ता है सरकड़ी, सब रास्ते खुदे पड़े हुए हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे, गड्ढे बने हुए हैं, बुरा हाल है बहुत। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य कुछ नहीं कर रहे? कोई उस पर किसी तरह क्या नाम किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात का कहना संज्ञान दिलाना चाहता हूँ। विधायक झबरेड़ा है? विधायक झबरेड़ा भी अपनी तरफ से बात उठा रहे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। 2018 से अब तक कहना पेमेंट रुका हुआ है, अब तक कोई भी उस तरफ कहना पेमेंट हमारा दिलाने का काम नहीं। किसान परेशान है। 140 करोड़ रुपया रुका है किसानों का। डिजिटल मीटर तो लगा रहे, किसान का पेमेंट भी डिजिटल कराए।